मैं तुम्हें तुम्हारे बॉस से मिलाता हूँ, our new editor in chief, विक्रम। विक्रम? निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा मेरी लाइफ में लौट कर मत आना। अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। विक्रम, क्या क्रेडेंशियल्स हैं इसके, अमेजिंग। नेशन ट्रू में वीपी था। यू नो, आई एम वेरी हैप्पी। चकदे फट्टे हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे इस न्यूज चैनल को इंटरनेट के जमाने में पहुंचा दो। तो वो क्या है, नेशन ट्रू के मालिकों को मेरा काम और सच पसंद नहीं है। अरे उनको छोड़ो, दे लॉस्ट माई गेन, बट हाँ, एडवर्टाइजर्स को खुश रखना। श्योर सर। द होल न्यूज डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी अंडर बोथ ऑफ यू एंड यू। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, बट अभी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है। मुझसे डर रही? गाइस, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। आप लोग काम शुरू कीजिए। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। वेलकम टू द टीम। मैं ये जॉब नहीं करूंगी। मत करो। कहाँ जाओगी? नया शहर चेंज करोगी, नाम चेंज करोगी? अब यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें टॉर्चर करना है। क्योंकि आप मुझसे नफरत करते हो। तो छोड़ क्यों नहीं देते? यहाँ के क्या प्रूफ करना चाहते हो आप? आपको तो वैसे भी हमेशा से लगता था ना कि मैं चालू हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, इसीलिए सजा देने आए हो मुझे। मैं ये शहर छोड़ के नहीं जा सकती। क्योंकि अपनी माँ को ढूंढने आई। आपको कैसे पता? जर्नलिस्ट हूँ, सब पता कर सकता हूँ। I hate you. And I. बात हुई आराधना के पापा से? उसे फोन किया? नहीं यार, उसको फोन नहीं लग रहा है। अब मुंह बना के खड़े होने से क्या होगा? जा और जाके ढूंढ उसे। मुझसे मिलना नहीं चाहती जाके। तूने उसके साथ जो किया है ना, उसे मौका देना होगा। आज मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। तो पूछ लेना अपने यारों से। बता अपने इस गधे दोस्त को क्या किया इसने। मुझे पता मैंने क्या किया। आप दोनों कुछ नहीं पता तुझे। ब्रो, तुझे याद है जिस दिन तूने उसे वो वीडियो दिखाया था, उसके माँ बाप ने उसे डिसोन कर दिया। उसे ये कहा कि वो उनकी बेटी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि उन्होंने उस रात आराधना को वो सच बता दिया जिससे उसकी पूरी जिंदगी झूठ हो गई। उसके माँ बाप ने उसे ये कहा कि आराधना डॉक्टर सानी और भक्ति आंटी की बेटी नहीं है। उन्होंने उसे गोद लिया था। मुझसे क्या हो गया? अबे बहुत हो गया। अब मेरी गल सुन और जा उसके पास। इस वक्त वो हर तरफ से अकेली हो चुकी है। उसे आज तेरी जरूरत है। उसकी ढाल बन जा। वो कभी मुझे माफ नहीं करेगी, कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। रहने दे उसे नाराज। बड़ी, अपने बारे में मत सोच, उसके बारे में सोच। और जा और जाके अपने मोहब्बत का सहारा बन, चाहे वो तुझे माफ करे या ना करे। जब सब छोड़ के आ गई, फिर क्यों मेरे सामने? आई हेट हिम। उसकी नजरों में अपने लिए इतनी नफरत देख के क्यों आया है वो यहाँ? क्यों? विक्रम, क्या खेल है क्या ये कोई? नाम बदल के क्यों आए हो यहाँ? मुझे बाप के नाम पे काम नहीं चाहिए। वाह, बड़ी कमाल की सोच है आपकी। यहाँ क्यों आए हो? मुझे टॉर्चर कर सको इसलिए? यही समझ लो। बता दूं आपकी सच्चाई सबको? बता दो तुम यहाँ क्यों आई हो। दिमाग को ढूंढना। मुझे एक्सपोज करोगे? विक्रम तुम्हें क्या एक्सपोज करेगा? मिस आराधना सानी। उप्स, सेकंड नाम तो तुमने चेंज किया। झूठा नाम तो नहीं बताया। वीरेंद्र सर जानते हैं मैं कौन हूँ, और वो ये भी जानते हैं कि मैं अडॉप्टेड हूँ। माँ मिल गई तुम्हारी? आप एक बार मेरी लाइफ पहले ही बर्बाद कर चुके, अब कुछ बचा नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला। लाइफ बर्बाद कर दोगे मेरी? यही समझ लो। अब मेरे पास कुछ रह नहीं गया जो आप मुझसे ले सको, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोशिश कर सकता हूँ।
सीसीटीवी लगे हैं आप, क्या फिर से वीडियो बनाओगे, सबको दिखाओगे, बदनाम करोगे मुझे? जो करना है ना कर लो, कोशिश करनी है ना करके देख लो, क्योंकि ये आराधना अब किसी से नहीं डरती। ओके देन। रोते रोते आ रही है तू, जबकि पता है तुझे आंसुओं का कोई मोल नहीं है इस जिंदगी में। ये भी देखिए ना आंटी, कितने बेशर्म है, वही जा रहे, रुकी नहीं रहे। क्या हुआ? वो यहाँ आ गए आंटी। कौन, तेरा हैंडसम? क्यों? मुझसे बदला लिए, मुझे परेशान करने, मुझे दुख दे। और तू परेशान हो रही है? मिशन अकम्प्लिश्ड। क्यों आया है आंटी? क्या दुनिया के किसी भी कोने में मुझे चैन से जीने भी नहीं देगा? सितारों से पूछ, वो यहाँ पे क्यों आया है? घर से भागी थी ना, सोचा कि सब कुछ वहां पीछे में छोड़ आऊंगी। इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी। हमारी जिंदगी और हम यादों से बने हैं, और अगर कुछ पीछे रह गया ना जो नहीं रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से तेरे सामने आ ही जाएगा। तेरे नसीब में आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है, कम से कम अभी के लिए नहीं। पता नहीं आगे वक्त क्या बताएगा। कॉफी बनाती हूँ दूध वाली, रोना बंद करो। स्टॉप इट। तुम्हारा गुनहगार हूं मैं, पर जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, जिंदगी ने उससे कई ज्यादा बुरा किया है, और उसकी वजह भी मैं हूं। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है, पर मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम जिंदगी के जिस मोड़ पे हो, उस पे हर कदम पे तुम्हें संभालूंगा। नागिन ने किया 4 पे वार, क्या नागिन की सास ने डसा उसका परिवार? ये सही है सर, ये वाली बहुत चल रही है मार्केट में। तो हम किसी भी रूम में। DC न्यूज चैनल के लिए यही स्टोरीज यूज करेंगे सर। यू आर लेट। नहीं, मैं टाइम पे हूँ, अपनी मीटिंग जल्दी शुरू कर दी। अगर आप बॉस के बाद आएंगी तो आप लेट ही कहलाई जाएंगी। मिलिए अपने नए कलीग से। गाइस कम इन। विक्रम, विक्रम सर, तुम्हारा बॉस हूं। तुम्हें याद नहीं? तुम्हें मैंने बताया था। याददाश्त ठीक नहीं है क्या इनकी? गजनी है, सब कुछ भूल जाती हैं। टैटू करवा दें इनके। अगर आप विक्रम हैं तो आप कौन हैं? I'm अंकुश शर्मा। नमस्ते अंकुश जी। और आप? मैं सुनैना। ओह, तो आप सुनैना ही हैं। हाय। हाय। और आप हैं मिस सहगल, राइट? नए चेहरे, नए शहर, सबके अलग अलग नाम। तो चलो अब काम पे लग जाएं। तो एक नई न्यूज करते हैं। मोहल्ले में हुआ मदमस्त चुड़ैल का कहर। ये स्टोरी किसको दूं? जी डन। और एक और स्टोरी है, मंदिर और भगवान पे ना स्टोरियां बहुत बिकती हैं। बाड़ी जी, उन पे स्टोरी करते हैं। चल जी जी। त्रिपाठी जी, हाँ जी, आप तो त्रिपाठी हैं ना, या आप? हम त्रिपाठी ही हैं। तो त्रिपाठी जी, आप बताइए जरा, ये भगवान को बेचने की स्टोरीज, ये सब करना ये ठीक है? जी, हाल फिलहाल में मंदिर से बहुत सारी मूर्तियां चोरी हो रही हैं। वो ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन भगवान को इस तरह ऐसे स्टोरीज के लिए यूज करना, ऐसे उन्हें बेचना, ये जर्नलिज्म है। जी त्रिपाठी जी, आपकी कलीग्स के पास कोई और स्टोरी है क्या करने के लिए? जी त्रिपाठी जी, मूर्ति चोरी हुई है मंदिर से, उस पे स्टोरी करते हैं जी। कुछ अच्छा करते हैं, ना कि ये सब। त्रिपाठी जी, हम दंत मंजन बेच रहे हैं। आजकल तो बाबा जी भी बेचते हैं, योगा भी और नूडल भी। ये दिल्ली नहीं है, ये छोटा शहर है। यहाँ पर यही छोटी छोटी कहानी बड़ी करके बेची जाती है। जी गुड त्रिपाठी जी। क्या जी त्रिपाठी जी, ये ठीक लग रहा है आपको ये सब ऐसी स्टोरीज करना? ये करेंगे अब हम। हाँ त्रिपाठी जी, हमें वही स्टोरी करनी चाहिए जिससे पब्लिक को देखने में मजा आए। जी त्रिपाठी जी, ये न्यूज चैनल है त्रिपाठी जी, मजाक नहीं है। जर्नलिज्म का क्या हम ये सब कर... त्रिपाठी जी, मैं इस चैनल का एडिटर इन चीफ हूँ। जो मैं फाइनल करूंगा वही होगा। जी जी। फाइन त्रिपाठी जी, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस।
करिए आप लोग ये काम क्यों नहीं करते? ये न्यूज चैनल का लाइसेंस छोड़ के एंटरटेनमेंट चैनल का लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे थे? बेहतर रहेगा। त्रिपाठी जी, पर अब क्या करना है सर? आपको क्या लगता है क्या करना है? न्यूज चैनल है, स्टोरी करेंगे कुछ बड़ा करेंगे, देखते चलो। जी सर। अंकुश, मोबाइल छोड़ो और काम पे लगो। और सुनैना, सुनैना, अंकुश, नहीं वो आराधना नहीं क्या? तुम उसके कहने पर अपना शहर छोड़ के आ गई नई जॉब के लिए, सिर्फ उसके कहने पे? क्यों? और यहाँ की क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। आराधना देखो, मैं जानता हूँ रेयान से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर हमने उसे समझाया भी एंड ट्रस्ट में उसे रियलाइज हो रहा है। क्या रियलाइज हो उसे? क्या रियलाइज होगा उसे? उसे आज भी यही लगता है कि मैं मयंक के साथ थी। उसे पता है कि मयंक उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं। और तुमने भी तो बताया ना उसे सच। और क्या हुआ कि उस बात पे बिलीव किया उसने जिस पे वो करना चाहता था। और तुम लोग क्या कर रहे हो यार? क्यों आए हो यहाँ पे? ये सोच के कि किसी तरह वो सुधर जाएगा। अरे जो इंसान जिंदगी में आज तक नहीं सुधरा, वो अभी अचानक से क्या सुधर जाएगा? मैं उसके बदलने के इंतजार में बैठी नहीं रह सकती विक्रम। वो टॉक्सिक था और वो हमेशा टॉक्सिक ही रहेगा। Listen, whatever you just said, I second that. लेकिन हम दोनों है ना दोस्ती के मम्मू जम्बो के चक्कर में फंस गए हैं। I mean, जो रे और तुम्हारे बीच में मैस है ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए। तो क्यों इन्वॉल्व हो गए? क्या जरूरत है? और ये जनाब अपनी बीवी को छोड़ छाड़ कर यहाँ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो सुधर जाएगा। वो कभी नहीं सुधरने वाला। और किसे बेवकूफ बना रहे हो यार तुम लोग? पूरी दुनिया को बेवकूफ बना लोगे क्या? रेयांश ने तो कसम खाई हुई है मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद करने की। उसे चैन नहीं मिला, मेरा घर छूट गया, मेरा जॉब छूट गया, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ छूट गया। पर नहीं, he hates me so much कि यहाँ तक आ गया एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और तुम उसके सारे दोस्त, तुम सारे के सारे आज भी उनके साथ हो। और मेरा क्या? मैं तो अकेली पड़ गई हूँ यार। अंकुश, इनसे कहिए ऑफिस है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखें। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे दूर होने के लिए ही आई थी मैं। अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे आराधना सुनो। सोटिया, रे, this is not done. ए यार तू क्या कर रहा है ब्रो? अरे सुन तो सही। Believable, रे? Excuse me, douchebag. क्या स्ट्रेटेजी है तेरी? क्या गेम प्लान है? बता तो सही ना हमें। हाँ भाई, शी इज राइट। हम सब कुछ छोड़ के तेरी पीछे आए और तू अभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। अंकुश, काम के वक्त काम की बात है। क्या कर रहा है तू रे? वही सेम ओल्ड बकवास, वही सेम ओल्ड ईगो, वही सेम ओल्ड टशन। तू उसे जीतने आया या फिर हमें भी टीम में नियुक्त कर लिया उसे और परेशान करने के लिए? उसने मुझे माफ नहीं किया और मुझसे नफरत करती है। करने दे, उससे नफरत शिद्दत से करने दे। पर मैं यहाँ काम से आया। भाई मत बता अपने दिल की बात, लेकिन भूल मत हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर तू उसे ऐसा ट्रीट करेगा ना तो तुझसे और दूर भाग जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। और ये बात सुन लो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ यहाँ पर। मैं अभी भी तुम दोनों का बॉस हूँ। हमेशा रहना और अच्छे से काम करना। ओके, सी यू सून। फिर एहसान फरामोश। कैसा बंदा है यार ये? ये वीडियो बंद करना प्लीज। इनसे पूछिए क्यों प्लीज। क्योंकि मेरे पास एक कहानी है, एक इम्पोर्टेंट कहानी। इसमें ना ही कोई सांप है, ना ही नागिन, ना ही कोई चुड़ैल। एक अपलिफ्टिंग कहानी है, कोऑपरेटिव बिजनेस की कहानी। 20 औरतों ने मिलकर एक दूध की फैक्ट्री का स्टार्टअप किया है और एक साल में उन्होंने अपना बिजनेस 3 गुना ज्यादा। कौन से चैनल पे काम कर रही है? पता नहीं कहाँ काम कर रही है। कैसी न्यूज चलती है लाइफ में? हाँ, ये कहानी इम्पोर्टेंट है। औरतों ने बिना इन्वेस्टमेंट के कलेक्टर बना के सब किया है, बिना किसी हेल्प। अपने बॉस को बहरा करके कौन कहानी करता है? कह दो इनसे। मुझे स्टोरी करनी है, कह दो इनसे। कौन सुनेगा इतनी बोरिंग कहानी? कोई बोरिंग नहीं है, सब सुनेंगे। इतनी मोटिवेशनल कहानी इतनी अच्छी है। बकवास स्टोरी है। एडवर्टाइज करेंगे आप वो बकवास। मैं इस कंपनी का एडिटर इन चीफ हूँ। जो मैं कहूंगा वैसा होगा। अब यहाँ काम करती हूँ, जो मैं डिसाइड करूंगा वो कहानी छपेगी। ऑलराइट? आए, क्या हुआ? ऑल ओके? एनी प्रॉब्लम? सर आप प्लीज इसे काम से निकाल दीजिए, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या है? सर हुआ क्या है? ये स्टोरी करनी है इनको। औरतें, दूध एंड ऑल। सर हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। वैसे यहाँ की लोकल औरतों ने मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्टअप शुरू किया।
बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इतने कम टाइम में उन्होंने 5 लीटर पर डे से अपना बिजनेस 500 लीटर पर डे पे कर दिया सर। एक अपलिफ्टिंग कहानी है। मुझे लगता है ये स्टोरी हमारे व्यूअर्स तक जानी चाहिए, उनको भी मोटिवेट करेगी। और ये है कि स्टोरी करने से मना कर रहे हैं। बात तो सही है, सक्सेस स्टोरी इन द मेकिंग। यार मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये स्टोरी डिजिटल में फिट नहीं हो रही है तो मैं इसे प्रिंट में ले लेता हूँ। इज दैट ओके? देखो ये नागिन, चुड़ैल इंटरनेट में क्लिक बेट्स हैं, एंटरटेनमेंट के लिए मसालेदार हुक्स, लेकिन ये स्टोरी प्रिंट के लिए सही है। और क्या पता अगले 10 साल में इस ब्रांड का बटर पूरा देश खा रहा हो और हम भी, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है सर, आप बड़े, आप कंपनी के मालिक हैं और आप समझदार हैं, जैसा आप ठीक समझे। अखबार में क्यों, टीवी पे, प्रिंट पे, हर जगह यही स्टोरी आनी चाहिए। कांग्रेचुलेशन मिस सहगल, आपको पहली स्टोरी मुबारक हो। गुड, ये हुई ना बात विक्रम। यस सर। अंकुश, वो मुझसे बात कर रहे हैं। सॉरी। अच्छा, मैं तुम लोगों को ये बताने आया था कि मेरे घर पे शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। मेरी बेटी की शादी है, वो भी इस जनरेशन की पहली। सारे रिलेटिव्स आएंगे। उससे पहले मेरी वाइफ मालिनी ने मंदिर में एक छोटी सी पूजा रखी है और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जरूर आओ। आई वॉन्ट यू गाइज टू मीट माई फैमिली। ओके आराधना? यस। सी यू देयर। ओके सर। सिली है यार, कितना सुना दिया उसको। You know what? He's not being silly. खुद को बुरा बनाकर उसने उसको हीरोइन बना दिया। She's quite an आशिक यार। देखो, अगर तुम्हारी इस एडिटर इन चीफ के साथ नहीं जम रही है तो तुम चाहो तो मेरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकती हो। नहीं सर, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी। अब वो जैसे भी हैं मेरे बॉस हैं, और वैसे भी कोई मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकता। इस कंपनी में कोई भी सही स्टोरी कहने से डरता है, इसलिए इनकी कहानी सिर्फ 7th 8th पेज पे आती है, वो भी बिना किसी पिक्चर के। लेकिन अब इसकी कहानी आएगी फोटो के साथ मिड पेपर में। वो क्या है ना, छोटी छोटी जीत मिलती रहनी चाहिए। सो तू खुद हार कर उससे जिताना चाहता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, मैं उसे हर हालत में जिताना चाहता हूँ। यू नो अंटिल नाउ मुझे लगता था तू पागल है, लेकिन आज पता चला तू तो दीवाना भी है। यू नो व्हाट रे, यू आर अ टोटल गॉनर। प्रायश्चित कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस झगड़े की वजह से ऐसा मत करना कि तुम मंदिर नहीं आओ। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी बेटियां भी मंदिर जाने के नाम पे कतराती हैं, फिर उन्हें डिनर या पार्टी का वेट देना पड़ता है, बट तुम जरूर आना। और हाँ, मालिनी ने घर पे केक बनाया है, वो भी शुगर फ्री। उन्हें मीठा बहुत पसंद है। हाँ, इनफैक्ट बोल रही थी कि फाइनली उसे कोई मिला है जिसके साथ वो शुगर फ्री केक्स शेयर कर सकती है। इसलिए अगर तुम नहीं आओगी नाराज हो जाएगी। मैं आऊंगी सर, जरूर आऊंगी। ओह गॉड, यार अभी अभी तो ब्लो ड्राई करा है बालों को, सारे बाल खराब हो जाएंगे। आई हेट बरसाते। इसके बाल नकली है। शट अप कोको, तुम ना जब अपनी चंगू मंगू के साथ नहीं होती ना तो बड़ी स्मार्ट होती हो, उन्हें छोड़ के आया करो यार। व्हाटएवर विक्रम, और प्लीज इसे इग्नोर करो जैसे शहर के बाकी लड़के करते हैं। अब मैं अपनी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड को तो डेट नहीं कर सकती ना, और शहर के सारे लड़कों ने ना एक बार तो कीकी को डेट किया ही है। शी इज अ सीरियल डेटर। व्हाट अ लायर मैन। मैं ना एक ऐप बनाने की सोच रही थी फॉर सिंगल्स डेटिंग के लिए। नहीं यार, आई वांट टू मेक दिस फिटनेस ऐप टू, जिसका काम होगा लोगों को ये बताना कि आप इंसान हैं, कृपया पानी पीजिए। फिटनेस ऐप का हिस्सा होगा हाइड्रेशन, और दूसरा हिस्सा क्या होगा कीकी? खाना खा के उल्टी करना। बुलिमिया इज नॉट फिटनेस ब्रो। और इसे सेलिब्रिटीज का इतना क्रेज है ना, किसे लगता है कि अगर इसे बीमारी भी हो, प्रिंसेस डायना वाली। वैसे आप दो टाइप के होते हैं, एक फिटनेस, एक डेटिंग। डिपेंड करता है तुम्हारा यूएसपी क्या है। क्यों ना हम इन दोनों ऐप्स को ज्वाइन कर दे। आई मीन जस्ट इमेजिन एन ऐप उन सिंगल्स के लिए जो फिटनेस क्रेजी है, एंड यू नो डेटिंग डेट्स वुड बी लाइक मैराथन रनिंग पार्टनर को बनाओ लाइफ पार्टनर। मतलब अगर बॉयफ्रेंड भागना भी चाहे तो ना भाग सके।
वैसे आई लाइक द वे योर माइंड वर्क्स, बट तुम्हारा ना थोड़ा फोकस कम है। अगर किसी भी काम में दिल और जुनून नहीं डालोगे ना, so then go for it. क्योंकि अगर दिल में जुनून हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। And by the way, you are beautiful brains.